मीर साहब, एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि ऑडियो टैप करना जो है वो गलत है, गैर कानूनी है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पहले उनका मौकिफ कुछ और था जब वजीर आजम थे, और जब किसी और की ऑडियो लीक्स टैप होती थी तो वो कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करनी चाहिए अदालत को। दूसरी तरफ नून लीग का ये मुतालबा है कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं जज से मुतल्लिक, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए मामला। आपको लगता है कि इसका नोटिस लेना चाहिए अदलिया को? शहजाद भाई, बात यह है कि हम तो कई साल से कह रहे हैं कि जजेस के, जर्नलिस्टों के और जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके टेलीफोन टेप होते हैं। तो ये कौन टेप करता है? तो मैंने तो खुद जाती तौर पे बहुत से झूठे केस भी भुगते हुए हैं, और 7-8 साल तक केसेस भुगते हैं जी। एक टेप आ गई, उस टेप की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैंने तो उसका सामना किया, और फिर वो फोरेंसिक टेस्ट हुआ तो वो जैली निकली। तो एक जर्नलिस्ट अगर इस तरह के इल्जामात का अदालतों में सामना कर सकता है, तो ये जज साहिबान क्यों नहीं कर सकते? मैं छोड़ दें नून लीग क्या कह रही है और इमरान खान क्या कह रहे हैं। तो बात यह है, मैं तो मिसाल दूंगा सीधी सी, कि काफी साल पहले जब जस्टिस कयूम साहब की एक ऑडियो लीक आई थी, तो उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, चुप करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया ना, तो ये इखलाकी जुर्रत दूसरे लोगों को भी दिखानी चाहिए। चले इस्तीफा नहीं देते तो अब ये तो ना करें कि वो उसके बहाने बनाने शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ यही इमरान खान साहब की हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी के जरिए रेफरेंस एक फाइल किया था, और उस रेफरेंस को जब चैलेंज किया तो 10 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था। बेंच की सरबराही कर रहे थे उमर अताब बंदयाल साहब जी। और उस बेंच के सामने काजी फायज ईसा साहब ने भरी अदालत में बताया कि मेरे टेलीफोन टेप होते हैं। और उनके वकील थे मुनीर मलिक साहब, उन्होंने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि जी किस तरह एक जज के टेलीफोन टेप हो सकते हैं। न सिर्फ जज के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिली के भी टेलीफोन टेप हो रहे हैं। और ये आर्टिकल 9 की भी खिलाफवर्जी है, ये आर्टिकल 14 की भी खिलाफवर्जी है। और याद करें कि उस वक्त कौन साहब जो हैं वो डिफेंड कर रहे थे उस रेफरेंस को, और कौन साहब जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ आर्गूमेंट्स दे रहे थे। यही हुकूमत थी, इसके वजीर कानून थे फरोग नसीम साहब, और बाहर मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ने मुहाज संभाला होता था। उस वक्त इमरान खान साहब को ये क्यों नहीं याद आया कि जनाब जजों के टेलीफोन नहीं टेप होने चाहिए? तो इमरान खान साहब की और आजम खान साहब की अगर गुफ्तगू टेप हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन यह भी तो बताए ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो किसके हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस काजी फायज ईसा के टेलीफोन टेप करती थी, और फिर वो जो शहजाद अकबर साहब हैं वो उनकी गुफ्तगू की बुनियाद पर फिर वो एफबीआर से बातचीत करते थे, एफबीआर से उनका रिकॉर्ड निकलवाते थे। तो आप तो खुद जो है वो जजों को और उनकी फैमिलीज को हरास करते रहे हैं, उनके टेलीफोन टेप करते रहे हैं। आज आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान में बड़ी आइन की खिलाफवर्जी हो रही है और जज हजरात जो हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आज भी अगर किसी जज का टेलीफोन टेप हुआ है तो उसकी भी इंक्वायरी करवाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो है इनसे भी पूछा जाए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो किससे पूछ के जस्टिस काजी फायज ईसा के टेलीफोन टेप करती थी। सिर्फ सिलेक्टिव मुतालबा ना करें इमरान खान साहब, इनफ इज इनफ। अगर आप बात करनी है तो फिर सबकी होगी, फिर आपकी भी होगी कि आप पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर फोन टेप करती है तो आप उनको डिफेंड करते थे, अब आपको क्या तकलीफ है? तो पहले अगर गलत हो रहा था तो आज भी गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि उन्हीं हेयरिंग्स में मुनीर मलिक साहब ने यह भी कहा था कि कोई भी हुकूमत अगर किसी जज का फोन टैप करे तो उसको घर चला जाना चाहिए, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस जुमले को इस्तेमाल कर रही है कि किसी भी हुकूमत को घर चले जाना चाहिए।